हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का बट प्रॉब्लम। बहुत दिन के बाद, बट हाँ, थोड़ा सा माइक स्टैंड वगैरह लेने में समय लगा। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि सारा क्वेश्चन डन है वहाँ हम करवा दें, बट हाँ, इसलिए आज हम बुक्स लाए हैं। आर्य सरवाल का ये बुक है, यहाँ से हम सीखेंगे बट प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 12। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? x इंक्रीज्ड बाई 12 लिखा हुआ है। x इंक्रीज बाई 12 कहने का अर्थ है, इसका हम मैजिक आज सिखाएंगे। बट प्रॉब्लम कैसे डील किया जाता है, इंक्रीज का क्या अर्थ होता है, डिक्रीज का क्या अर्थ होता है, एक्सीड का क्या अर्थ होता है, डिक्रीज का क्या अर्थ होता है, सारा चीज हम सिखाएंगे। तो पढ़ते हैं। देखिए, कुछ करना नहीं है। एक्स जो ये है, ये एक वेरिएबल है। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंसेस है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये जो एक्स है अननोन क्वांटिटी है, जिसको हम जान नहीं सकते हैं कि कितना है और कितना नहीं है। तो जानते हैं एक्स है, तो आप लोग क्या कीजिए, एक्स को लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एक्स को लिख दीजिए। इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है। मान लीजिए कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो एक कदम सीढ़ी पे बढ़ रहे हैं, फिर एक कदम बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वो जो स्टेप आप ले रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का क्या अर्थ होना है? इंक्रीज होना, बढ़ना, बढ़ना यानी प्लस हो रहा है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। ऐसे भी सफलता की कुंजी तभी मिलती है जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर हम आगे और बढ़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। इंक्रीज का क्या अर्थ हो गया? एक स्टेप से 2 स्टेप बढ़ना क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। तो हम प्लस लिख देंगे। और बाई 12 कह रहा है, एक्स जो है इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है? 12 से इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है? 12 से। तो क्या लिख देंगे? 12। हमारा डन हो गया, हमारा डन हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है y डिक्रीज्ड बाय 7। क्या है हमारा? y डिक्रीज्ड बाय 7। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि y डिक्रीज्ड बाय 7। डिक्रीज्ड मतलब मान लीजिए कि आप छत पर, सीढ़ी पर है, छत पर है और सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं रूम की ओर। तो सबसे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर उससे नीचे डाउन 2 स्टेप आएंगे, फिर डाउन 2 स्टेप आएंगे, फिर डाउन 2 स्टेप आएंगे। तो वो क्या हो रहा है? घट रहा है। 4 3 2 1। ठीक है। तो डिक्रीज y है तो y अननोन क्वांटिटी है, y लिख देंगे। डिक्रीज है तो डिक्रीज का माइनस कर देंगे। ठीक है। और किससे घट रहा है? किससे घट रहा है? 7 से। तो हम 7 लिख देंगे। आंसर हमारा हो गया, कुछ नहीं करना है। तीसरा है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तीसरा क्या है दोस्तों? द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। कहने का अर्थ बताते हैं, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए ग्रेटर देन बी। देखिए, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आप बचपन में पढ़े ही होंगे कि डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, घटना होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, घटना होता है। तो जो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ए और बी का डिफरेंस। किसका डिफरेंस पूछ रहा है? ए और बी का। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस का साइन, प्लस का साइन नहीं ना होता है, माइनस का साइन होता है। तो इसको इक्वल टू साइन देके किसका डिफरेंस बोल रहा है दोस्तों? ए और बी का। तो ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, डिफरेंस, तो डिफरेंस का साइन दे देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन एक स्टेप है, ए ग्रेटर देन बी। ए जब बड़ा होगा बी से तब डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त होगा जिसके पास मोबाइल अच्छा होगा या पढ़ने का तरीका नहीं होगा, बट मोबाइल है, घर है, सब चीज अच्छा है। ठीक है। तो वो आपसे एक स्टेप क्या है? बड़ा है, यानी ग्रेटर देन आपसे है। लेकिन असल में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उससे बड़ा है, क्योंकि वो अपने पापा के इनकम से वो कर रहा है, लेकिन आप अपने इनकम से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कभी भी पापा के इनकम पे मत बढ़िएगा, अपने इनकम पे ही कीजिएगा, जैसे कि हम भी कर रहे हैं। तो ए बड़ा है तो ए आगे लिखेंगे और बी छोटा लिखेंगे। इसलिए हम बड़ा है क्योंकि हम जो है ना वो कोचिंग पढ़ाते हैं, और कोचिंग पढ़ा के जो अर्निंग होता है हमारा, उसी अर्निंग को जैसे कि माइक का लेना है या स्टैंड लेना है या रिंग लाइट टाइप का लेना है, लाइटिंग करना है, थोड़ा सा अपना भी कर लेते हैं, या पढ़ाई होता है तो उसमें पैसा की जरूरत होता है तो वो काम कर लेते हैं। ठीक है, अपने से करना भी चाहिए। a माइनस बी ये खत्म हो गया दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है। चलिए इरेज करते हैं।
तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक्स टेकन अवे फ्रॉम 4, क्या बोल रहा है, एक्स टेकन अवे फ्रॉम 4। इससे आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्या आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक्स बोल रहा है, एक्स मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है या 100 रुपया है, जितना आपको मानना है मान सकते हैं, क्योंकि आप अमीर या गरीब आपके हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पैकेट में 100 रुपी है, वो 100 रुपी टेकन अवे, क्या लिखे हुए हैं, टेकन अवे, ठीक है। यानी टेकन अवे का अर्थ होता है निकाल लेना, टेकन अवे का अर्थ होता है निकाल लेना। निकालने का अर्थ क्या सेंसिंग आपको आ रहा है, लॉस का अर्थ आ रहा है कि लॉस में हुआ है, निकाल लिया या भुला गया या कोई खींच लिया, ठीक है। तो टेकन अवे मतलब सब्ट्रैक्शन, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब फ्रॉम 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम 4 बोल रहा है। देखिए बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि 4 सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है वो आगे लिखाता है, और 3 उसके बाद सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट और फिर उसके बाद 3 लिखाता है। ये बात जानते हैं। तो उसी तरह से फ्रॉम 4 है तो फ्रॉम 4 पहले लिखेंगे, यानी 4 पहले लिखेंगे, फ्रॉम यानी सब्ट्रैक्ट करना है, टेकन अवे है तो माइनस कर देंगे, और एक्स अननोन क्वांटिटी आंसर हमारा आ गया, डाल दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखना है सम ऑफ एक्स एंड द क्वोशिएंट ऑफ वाई बाय 5। वाई और बाय 5 में अंतर समझिएगा। बाय मतलब होता है डिविडेशन, क्या होता है, डिवाइड। बाय मतलब ये कहलाता है, जैसे कि फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे 2/5, तो ये क्या डिफाइन करता है, बाय का, ठीक है। अब बाय तो ये बाय अननोन क्वांटिटी है। देखिए सम ऑफ एक्स एंड द क्वोशिएंट ऑफ वाई बाय 5, सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, किसका, एक्स का, उसके बाद सम, ठीक है। इतना कर दिए। एंड द क्वोशिएंट ऑफ वाई, क्वोशिएंट पढ़े होंगे, डिवीजन में सीखे होंगे कि किसको क्वोशिएंट कहते हैं, किसको डिवाइजर कहते हैं, किसको डिविडेंड कहते हैं, किसको रिमाइंडर कहते हैं। तो क्वोशिएंट क्या होगा, y जो है y पहले लिखा जाएगा, 5 है तो 5 नीचे लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। मजा आ रहा पढ़ने में, इसी तरह से पढ़ते हैं। और आगे देख लीजिए, x प्लस y बाय 5। आगे देखते हैं, आगे हमारा है 5 टाइम्स x, क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स x। मान लीजिए कि आप व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि तुमसे ना हम 5 गुना बड़ा है हाइट में, क्या बोल रहा है, तुमसे हम 5 गुना बड़ा है हाइट में। तो क्या करेंगे, अगर आपका 1 मीटर होगा तो उसका क्या होगा, 5 मीटर होगा। मान लीजिए कि उसका मोबाइल 2 मीटर का होगा तो 5 गुना है तो 10 मीटर का होगा। तो आप क्या किए, मल्टीप्लीकेशन किए ना, तो क्या किए, 2 into 5 मल्टीप्लीकेशन किए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम्स x, क्या करेंगे, 5 टाइम्स x। टाइम्स मतलब क्या समझना है, मल्टीप्लीकेशन, गुना समझना है, गुणनफल समझना है। तो टाइम मतलब गुना कर दिए, x है तो x अननोन क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लीकेशन को ऐसे लिखें और x को ऐसे लिखें, नहीं तो दोनों लिखिएगा तो पता नहीं चलेगा कि किसको कर रहे हैं। एडेड टू 7 टाइम्स y, 7 टाइम्स y, टाइम्स लग गया, हाँ साइड, एडेड बोल रहा है, एडेड बोल रहा है, एडेड मतलब क्या होता है, प्लस, एडेड मतलब क्या होता है, प्लस। 7 बोल रहा है, 7 टाइम्स बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन, y बोल रहा है y। तो क्या हमारा आ गया, 5 into x, 5x हो गया दोस्तों। अब देखिए प्लस 7y, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए मजा आ रहा है ना पढ़ने में। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 1/3 ऑफ x। देखिए 1/3, 2/3, 5/3। मान लीजिए कि एक आपको पिज्जा दिया गया, चलिए टिकारी में अब पिज्जा भी अवेलेबल हो गया है, चिंता नहीं करना है, ऐसा तो शहरों में है ही। मान लीजिए कि आपके पास पिज्जा है तो उस पिज्जा में कितना स्लाइस होता है, 4 स्लाइस करता है। अमीर है तो 8 स्लाइस भी कर देगा, बट 4 स्लाइस होता है। तो 4 स्लाइस में क्या बोलेंगे, पहले पार्ट को, जो पहला स्लाइस है खा रहे हैं, 4 दोस्त है तो 4 में बटेगा, तो पहला जो स्लाइस लेगा उसको फर्स्ट क्या बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड को सेकंड बोलेंगे, थर्ड फिर फोर्थ। किसका फर्स्ट बोलेंगे, 4 पार्ट का फर्स्ट बोलेंगे ना, तो उसको 1/4 कहेंगे ना। तो फर्स्ट का 4 पार्ट का कहेंगे तो 1/4 कहेंगे। कैसे कहेंगे, 1/4 कहेंगे। तो देखिए यही तो
देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल से हम समझाते हैं क्या होता है। ये सर्कल में मान लीजिए कि ये 4 पार्ट है, ठीक है। इसको फर्स्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, चौथा पार्ट है। तो देखिए इसको कैसे बताया जाता है, इस फर्स्ट पार्ट को कैसे बताया जाता है, 1/4 बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि टोटल पार्ट कितना है, 4 पार्ट है ना, और एक पार्ट, पहला पार्ट का मतलब लिया है ना, 4 पार्ट में से एक पार्ट को लिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4। अब समझ में आ गया। तो इसको में देखते हैं, ठीक है। देखिए 1/3 बोल रहा है ना, तो 1/3, इतना सीख गए हम लोग। चलिए 1/3 किसका, ऑफ बोल रहा है। ऑफ का मतलब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। देखिए ऑफ का मतलब मैजिक दिखाते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। एक्स बोल रहा है, एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बोल रहा है, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बोल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम, ए और बी का सम। देखिए ये सम किए हैं, दिख रहा है ना। तो देखिए अब क्या हो गया हमारा आंसर, x इंटू 1 x हो जाएगा, और नीचे 3 है, 3 हो गया, और a प्लस b। आंसर हमारा आ गया, क्लियर हो गया। चलिए एक मजेदार बातचीत बताते हैं। हम लोग जब ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ से क्या हम लोग का जो क्लासरूम था, क्लासरूम करने का अर्थ है जो हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उसके जस्ट बगल में वहाँ से गाड़ी वगैरह सब ओवरलोड होकर जाता था, आता था, तो हम लोग देखते थे। तो ऐसे ही सर पढ़ा रहे थे तो हम लोग पीछे बैठकर बैक बेंचर थे, तो मस्ती थोड़ा करते रहते थे। तो उसी में एक दोस्त था मेरा, जिया नाम था, तो उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सब मजाक में बहुत चिढ़ाता था, ये करता था, बट वो भी इंजॉय करता था, हम लोग इसको इंजॉय करते थे। वो इसको कुछ बोल दिया, वो उसको बोला, वो हमको बोला, हम उसको बोले, इस तरह से चलता था। तो एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से बस जा रहा था, तो उस बस में बहुत सारे यात्री थे, तो ऊपर भी नीचे भी। तो जैसे ही गया ना, क्लासरूम में पढ़ रहा है सब बच्चा लोग, पढ़ा रहे हैं सर, तो शांत हो गया जब टीचर, तो जब बस वो जाने लगा तो पीछे से चिल्ला दिया एक लड़का कि देखो जिया का बाराती जा रहा है। इतना हंसा कि जिया का देखो बाराती जा रहा है, टीचर भी हंसने पे मजबूर हो गए। तो इतना थोड़ा मस्ती चलते रहता है। चलिए इस बात को ध्यान देते हैं। 1/3 बोल रहा है तो 1/3 देते हैं। नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप इससे और भी क्वेश्चन को डन कर पाएंगे, अभी और हम करवाएंगे। चलिए चिंता नहीं करना है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कर रहा है, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणनफल होता है, गुना होता है। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन। क्या बोल रहा है, एडेड बोल रहा है, तो ऐड हो गया। टू देयर सम, किसका सम, इसका, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का सम। तो एक्स वाई हो गया दोस्तों, और प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तो इजी लग रहा होगा आप लोग को बोलने में, बनाने में, चिंता नहीं करना है। देखिए हम आज एक ट्रिक बताएंगे, जितना भी हम पार्ट बताया ना उसका एक समरी बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है उसका भी बताएंगे, और ये बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इससे आपको बहुत ज्यादा आसान मिलेगा, आसानी होगी। देखिए ट्रिक टू अंडरस्टैंड टू सॉल्व, क्या है हमारा हैशटैग, ट्रिक टू अंडरस्टैंड टू सॉल्व, यानी सॉल्व करेंगे तो समझेंगे कैसे उसका ट्रिक, ठीक है। जैसे कि देखिए पहला ट्रिक आता है इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज। तो इंक्रीज मतलब समझना है, सीधा अर्थ है इंक्रीज मतलब प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। दूसरा आता है डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। तो इसका समझना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए तीसरा आएगा माइनस। तो तीसरा माइनस मतलब तो जानते ही है माइनस। चौथा आएगा प्लस, तो इसका भी जानते हैं कि प्लस होता है। और बताते हैं कि पांचवा आएगा प्रोडक्ट। क्या आएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। फिर मल्टीप्लाइड भी आएगा, मल्टीप्लाइड, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए अब बताते हैं इंक्रीज डिक्रीज सब हो गया। टेकन अवे, ये बहुत ही मजेदार चीज है।
ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत भी करता है। टेकन अवे जो है ये भी समझना है सब्ट्रैक्शन। कोई भी चीज से अगर हम ले लिए, छीन लिए, चाहे दोस्त है, अब दोस्त के पास 10 रुपया है, वो छीन लिए तो वो टेकन अवे है, क्योंकि नियत ही आपकी वैसी है। चलिए डिफरेंस नहीं लिखवाए नहीं, चलिए डिफरेंस मतलब कि क्या होता है, माइनस। देखिए लेस देन क्या है, लेस देन मतलब कि माइनस होता है, और मोर देन मतलब क्या होता है, प्लस। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। एडेड भी लिख सकता है, ठीक है, तो एडेड मतलब कि प्लस होता है। और क्यूब्ड मतलब सीधा समझना है, पावर 3 होना चाहिए, ए का पावर 3 या बी का पावर 3, ठीक है, पावर 3 ये होना चाहिए। और यहीं पर अगर कर दिया कि ये स्क्वायर्ड है, तो स्क्वायर्ड मतलब समझना है कि स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ए का पावर या बी का पावर स्क्वायर में होना चाहिए। और कुछ है, हाँ, टाइम्स नहीं बताया आप लोग को। चलिए टाइम्स मतलब कि समझना है मल्टीप्लिकेशन। टाइम्स मतलब क्या समझना है, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्यूसेंट मतलब क्या समझना है, डिवाइड। क्यूसेंट मतलब डिवाइड। और सम भी आ सकता है, ठीक है, सम भी हो सकता है। सम मतलब क्या होता है, डिवाइड। सम मतलब क्या होता है, डिवाइड। और कुछ, इतना तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है, इतना अब इतना सीखते हैं, अब इससे इरेज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए कुछ पॉइंट और हम निकाल कर आए हैं, इसलिए एक्सीड क्या होता है, एक्सीड मतलब भी बढ़ना होता है। क्या होता है, एक्सीड मतलब भी बढ़ना होता है, तो इसका साइन भी प्लस होता है, ठीक है। गिव्स मतलब इक्वल टू साइन होता है। मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड एक अनमोल है, ठीक है, तो वो हमको कुछ दिया या नहीं भी दिया तो हम तो छीन लेंगे, ये तो मेरा आदत है। तो गिव्स मतलब क्या होगा, इक्वल टू, यानी वो दिया, कोई नंबर है उससे ऐड हुआ, वो गिव्स दे दिया उसको, इतना नंबर दे दिया, तो गिव्स मतलब क्या होगा, इक्वल टू। यील्ड्स मतलब क्या होगा, इक्वल टू मतलब क्या होगा, इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, x माइनस ट्वाइस वाई, x माइनस ट्वाइस वाई। माइनस मतलब तो सिखाए थे आप लोग को, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट। x लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, माइनस तो माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस तो माइनस। ट्वाइस है तो ट्वाइस मतलब 2, और वाई है तो वाई। समझे बात को। ट्वाइस मतलब भी क्या होता है, ट्वाइस मतलब भी 2 टाइम्स होता है, गुना होता है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ही आता है किसी भी नंबर के साथ। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाई वाई। ट्वाइस एक्स मतलब 2x, ट्वाइस एक्स मतलब 2x है। इंक्रीज मतलब प्लस है। बाई से y से इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज y से कर रहा है, तो प्लस y। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला में आते हैं, ठीक है। अगला में क्या है, x क्यूब्ड लेस देन y, x क्यूब्ड लेस देन y, यानी x क्यूब्ड तो बोले थे ना पावर 3, लेस देन मतलब सब्ट्रैक्शन, y क्यूब्ड, y के पावर 3। बहुत इजी लग रहा होगा, और इजी भी है, सब चीज आसान है, अगर आप लोग चाह ले तो सब चीज को पा सकते हैं। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरा आदत है जब तक हम सॉल्यूशन नहीं ऐसे लिखते हैं तो बनता ही नहीं है अच्छा से। चलिए मजा ही नहीं आता, किक ही नहीं आता है। ट्वाइस से नंबर है, क्या है, ट्वाइस से नंबर। देखिए सबसे पहले नंबर हम लोग को पता है कि ये नंबर कौन सा है, नंबर नहीं पता है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए नंबर बी एक्स है। एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो नंबर को हम क्या ले लिए, एक्स ले लिए। वेन डिक्रीज्ड बाय, यानी कहने का अर्थ है ट्वाइस से नंबर यानी 2 into x। चलिए 2 into x है। वेन डिक्रीज्ड बाय 7,
किससे डिक्रीज कर रहा है? 7 से न कर रहा है, किससे डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्शन, डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्शन बाय 7 से डिक्रीज कर रहा है। गिव्स मतलब इक्वल टू 45 है, देखिए 45 है, 45 इक्वल टू 45। कितना इजी है, इजी बन गया। 2x माइनस 7 इक्वल टू 45 हमारा ये बन गया। चलिए इजी है, आसान भाषा में समझने से बहुत ही इजी लगता है।